आज हम डेटाबेस मैनेजमेंट का पहला लैब करेंगे। उसमें देखेंगे कि हम डेटाबेस बनाते कैसे, एसक्यूएल यूज़ करेंगे। सही है। और माई एसक्यूएल का सेटअप तो सबने किया होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते कमांड से। तो पहले हमें लॉगिन करना पड़ेगा। सही है। पासवर्ड पहले हम बनाते हैं, डेटाबेस बनाते हैं। सही, देखते हैं हमारे पास कौन कौन से बने हैं पहले। तो उसके लिए हमारे पास कमांड यूज़ होता है शो डेटा बेसिस। देखो ये जो सारी डेटा बेसिस है ना, ये वही डेटा बेसिस है जो पहले से बनी है। सही है। अब भी अगर हम अपना डेटाबेस बनाना चाहें, क्रिएट डेटाबेस और क्या नेम देंगे हम। अभी हम बनाते हैं फर्स्ट लैब की। सही है। फर्स्ट लैब बनाते हैं डेटाबेस। ये देखो क्वेरी ओके, वन ऑफ इफेक्टेड मतलब बन गई हमारी क्वेरी। जो है वो एग्जीक्यूट हो गई। अब वैसे देखते हैं कि डेटाबेस बनी कि नहीं। ये देखो शो डेटाबेसेस मैंने लिखे तो ये फर्स्ट लैब आ गई। अब इसी डेटाबेस को अगर हमने यूज़ करना है तो स्विच करना है इसको, तो हम क्या लिखेंगे, यूज़ फर्स्ट डेटाबेस, यूज़ फर्स्ट लैब। जो डेटाबेस का नेम है ना वही लिखेंगे। सही है। तो ये देखो डेटाबेस चेंज्ड। अब इसी डेटाबेस बन गई, शो भी होगी, उसको स्विच भी होगी। अब इसमें हमने बनाने हैं टेबल। तो उसके लिए हम क्या कमांड लिखते हैं, क्रिएट, उसके बाद टेबल, ठीक है, और टेबल नेम। अब टेबल नेम हमने क्या देना है, फर्स्ट लैब है तो उसमें हमने लिखने, चलो स्टूडेंट्स देते हैं। सही है। तो स्टूडेंट में हमारे पास कौन कौन से एट्रीब्यूट हो सकते हैं। सही है। पहले हमारे पास हो सकती है स्टूडेंट आईडी। आईडी क्या होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए। दूसरा हम इसको बनाते प्राइमरी की भी बनाते, ठीक है। और क्या होना चाहिए, बस यही, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास एक और एट्रीब्यूट होना चाहिए, नेम। नेम क्या होना चाहिए, हमारे पास स्ट्रिंग होना चाहिए। तो स्ट्रिंग के लिए हम क्या यूज़ करते, वाचा यूज़ करते, ठीक है। और वाचा 100 का होना चाहिए। सही है। और नेम हमारे पास होना चाहिए, नल नहीं होना चाहिए ना, लेकिन खैर अभी बस यही दो एट्रीब्यूट एक और भी देते हैं हम, ग्रेड भी देते, ठीक है। ग्रेड छोड़ो, सेक्शन देते हैं। सेक्शन, उसके लिए हम वाचर, ठीक है, और वन यूज़ करते हैं। ये हमारे पास बन गया, टेबल बन गया हमारे पास। अब हम देखते हैं कि टेबल बना है कि नहीं। देखो शो टेबल्स, स्टूडेंट बन गया। अब इसी टेबल की हमने डिस्क्रिप्शन देखनी है कि इस टेबल में हमारे पास कौन कौन से एट्रीब्यूट से और कैसा बना है, मेटा डेटा जिसको बोल सकते हैं, वो देखनी है। डिस्क्रिप्ट टेबल और हम नेम देते स्टूडेंट। ये देखिए टेबल नेम स्टूडेंट और पार्टीशन टाइप पॉसिबल कीज और सारी चीज़ें उसमें आ गई, ठीक है। अब इसी को हमने इसी टेबल में हमने इंसर्ट करनी है वैल्यूज़, ठीक है। इसमें हमने एंट्रीज करनी है, रिकॉर्ड्स जिसको वॉज टपल्स भी बोलते हैं। सही है। रिकॉर्ड जिसमें स्टोर करने, तो इंसर्ट इनटू टेबल नेम हमारे पास क्या था, स्टूडेंट था, स्टूडेंट। उसके बाद हमने किस ऑर्डर में एट्रीब्यूट इसमें देने, तो हमने किस ऑर्डर में किया था, आईडी, उसके बाद क्या था, नेम था, उसके बाद क्या, सेक्शन, ठीक है, इस ऑर्डर में। उस अभी हमने जो रिकॉर्ड्स डालने वैल्यूज़, ठीक है। तो आईडी हमारे पास सपोज 1 आईडी हुई, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेम क्या हुआ, अलग, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास सेक्शन कौन सा हुआ, सेक्शन सी देते, ठीक है। ये एक एंट्री के लिए ये बस इधर तक, ठीक है। ये एक एंट्री इसमें हो गई। हम देखते हैं कि एंट्री अब अगर हमने इसमें मल्टीपल एंट्रीज करनी हो तो वो कैसे करते, सेम ही है वो भी, इंसर्ट इनटू, और जो टेबल का नेम है वो हमारे पास स्टूडेंट है, और किस ऑर्डर में करनी, चलो ऑर्डर छोड़ो, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। आईडी हमारे पास होनी चाहिए 2 है आईडी, ठीक है। उसके बाद नेम जो है वो
नेम होगा अनिल और उसके बाद क्या सेक्शन डी, ठीक है। ये एक एंट्री होगी। दूसरी एंट्री मेरे पास है 3 और नेम हमारे पास हो गया अनिक हो गया हमारे पास और सेक्शन हमारे पास हो गया बी, ठीक है। आपको बस ना साइंटिफिक सीखना है कि कैसे। अब इसके बाद हम ये सेमीकोलन देते हैं तो ये हमारे पास एंट्रीज होगी, ठीक है। देखो रिकॉर्ड्स रोज मतलब टपल्स हमारे पास कितने 2 है, डुप्लीकेट्स भी उसमें नहीं है, वार्निंग भी उसमें नहीं है, ठीक है। अब अगर हमने यही कंटेंट देखने के हमारे पास टेबल में क्या क्या स्टोर है तो हम सेलेक्ट यूज़ करते, ठीक है। सेलेक्ट और ये स्टार जो सिंबल है ना ये यूज़ होता है आल के लिए फ्रॉम। अभी टेबल नेम क्या था, स्टूडेंट था ना, तो इसी के सारे जो एंट्रीज है ना वो हमारे पास आ गए। देखो अभी अगर हमने कोई स्पेसिफिक एंट्री देखनी है तो उसके लिए हम कौन सी क्वेरी लिखेंगे, सेलेक्ट डैश फ्रॉम टेबल। टेबल क्या था, नेम क्या है, स्टूडेंट है ना, तो स्टूडेंट उसमें हमारे पास वह कंडीशन। अब हम कंडीशन देते कि हमें चाहिए क्या, ठीक है, कौन सी वैल्यू चाहिए। तो अभी हम देते हैं कि आईडी हमारे पास होनी चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू ट्रू, ठीक है। ये देखें तो हमारे पास 1 तो नहीं आएगी ना ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 में, 2 और 3 सिर्फ आएगा ना जस्ट, तो वही हमारे पास शो हो गए, ठीक है। कोई भी कंडीशन कोई भी आप इधर दे सकते हैं, उसमें इतना मसला नहीं है, ठीक है। इसमें आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं और एक दो ऑपरेशन भी है, क्वेरीज भी ऐसे ही है वो भी कर सकते हैं इसमें सेलेक्ट के थ्रू, ठीक है। वो भी आप खुद देख ले, ये देखें, ये मैं दे दूंगा, ठीक है, कोई मसला नहीं है। कमेंट डिस्क्रिप्शन में ये मिल जाएगा। सेलेक्ट के ये सारे और सेलेक्ट में ये एक ये वाला ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, ये देखो ये वाला, ठीक है। सेलेक्ट डैश फ्रॉम टेबल वर्सिटी लाइक ये, तो इसके के मतलब कौन से लेटर से स्टार्ट हो तो वो हमारे पास होनी चाहिए। अभी मैं करता हूँ कि सेलेक्ट डैश फ्रॉम टेबल का नाम स्टूडेंट था वेयर, सही है, कंडीशन चलो नीचे लाइन में देते ताकि आसानी हो समझने में। वेयर कौन सा, नेम लाइक मतलब इससे स्टार्ट हो, ठीक है। तो अगर हमने देखो को मैं दिखाता हूँ इधर से, देखो अगर हम वही सारे देखते हैं ना कि जो ए से स्टार्ट हो तो हम ए और ये परसेंटेज वाला सिंबल जो है देखो ऐसे ए, तो इसमें हमारे पास कौन कौन सी एंट्री आएगी, सारी एंट्री आएगी ना क्योंकि तीनों ए से स्टार्ट है, देखो। और अगर हम देखते हैं कि एंड एक मतलब एक स्पेसिफिक लेटर पे एंड है तो वो एंट्री जस्ट हमें दिखाए, वो रिकॉर्ड्स वो टपल्स हमें दिखाए, ठीक है। तो सेलेक्ट डैश फ्रॉम टेबल का नाम क्या था, स्टूडेंट, और हम वेयर कंडीशन देते, ठीक है। वेयर नेम लाइक मतलब इसी से स्टार्ट हो या इस पे एंड हो, सही है, लेटर पे। तो उसके लिए हम पहले परसेंटेज का जो सिंबल है ये देखते कि इस पे एंड हो, और अगर हम देते हैं कि क्यों पे एंड हो तो उसमें हमारे पास कौन सी वैल्यू है, कौन सी रिकॉर्ड आएगा, सही है। उसमें हमारे पास जस्ट ये नंबर 3 वाला आएगा ना, आईडी जो उसकी 3 है, अनेक आएगा ना, देखो अनेक, ठीक है। ये सेलेक्ट के दो तीन ऑपरेशन हो गए, ठीक है। सेलेक्ट और उसके बाद हम कंडीशन लगाते हैं। अभी हम देखते हैं कि हमने अपडेट कैसे करना है, टेबल अपडेट कैसे करना है। टेबल में कोई वैल्यू पहले से स्टोर है तो उसको हम अपडेट कैसे करते हैं। पहले तो हम देखते हैं कि हमारे पास टेबल में स्टोर क्या क्या, ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ हैं। अब मैंने अनिल का जो सेक्शन है वो डी है वो चेंज करना है, ठीक है। तो मैं कैसे करूँगा, मैं सेलेक्ट करूँगा सेलेक्ट डैश
फ्रॉम टेबल, टेबल का क्या नाम है हमारे पास, स्टूडेंट है, ठीक है, स्टूडेंट, ठीक है, ये इधर तक तो सारों में सेम है, सेलेक्ट में, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इधर वेयर मैंने पहले सेट करना है कौन सी वैल्यू मैंने चेंज करनी है, ठीक है। तो सेट लिखूंगा सही, कौन सा एट्रीब्यूट मैंने चेंज करना है। तो एट्रीब्यूट में इधर कौन सा है, वेयर नेम, वेयर सेट सेक्शन, हाँ इधर सेक्शन इक्वल टू, और डी की जगह मैंने ए करना है, ठीक है, मैंने ए करना है, ठीक है। कहाँ पे मैंने ए करना है, अनिल का चेंज करना है ना, तो वेयर नेम इक्वल टू अनिल, ये देखिए, और ये नहीं हुआ, कौन सा एरर है, वेयर नेम इज इक्वल टू अनिल एट लाइन 2। अच्छा हमने ये कोटेशन में कोई गलती करी, ठीक, रुको दोबारा से ये क्वेरी देखते हैं। सेलेक्ट, नहीं सेलेक्ट यूज नहीं करना, इधर इधर अपडेट यूज करना है यार, मैं भी इतना पागल हूँ यार। अपडेट टेबल नेम स्टूडेंट, अपडेट ही कर रहे हैं ना अपन लोग तो, अपडेट और स्टूडेंट, यही क्वेरी देखता हूँ यार को, सेम है सही है, अपडेट टेबल नेम, हाँ अपडेट टेबल नेम, और अभी एट्रीब्यूट हमने जो चेंज करना है ना, सेट, तो सेक्शन चेंज करना है, ठीक है। सेक्शन कौन सा रखना है मैंने, बी करना है मैंने, ठीक है। कहाँ पे करना है, तो अभी मैं लोकेशन इसको बताता हूँ सही है, वेयर नेम इक्वल टू अनिल, ठीक है। इसमें सेलेक्ट कहाँ यूज़ होता है, देखो वॉज मैच्ड 1 चेंज 1, मतलब हमारी क्वेरी जो है वो एग्जीक्यूट हो गई। अब हम देखते हैं कि चेंज हो गया अनिल का सेक्शन के नहीं, तो देखते हैं सेलेक्ट डैश सेलेक्ट स्टॉप फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। ये देखो अनिल का सेक्शन चेंज हो गया, बी हो गया। अब ये तो हो गया अपडेट, अभी इसके बाद हम डिलीट करते हैं, ठीक है। तो डिलीट कैसे करना है, हमने डिलीट क्या करना है, इधर को डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर एट्रीब्यूट वैल्यू, ठीक है। कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड टपल कोई वो हमने जो है ना वो डिलीट करनी हो, मैं करता हूँ अनेक डिलीट करता हूँ, ठीक है। तो डिलीट, ठीक है, टेबल नेम हमारे पास क्या था, स्टूडेंट था, ठीक है। और वेयर, ये कंडीशन है ना, इसको ही देखना है ना उसने कि कौन सी जो वैल्यू या रिकॉर्ड है वो डिलीट करना है। तो मैं बोलता हूँ अनेक डिलीट करो, अनेक वो डिलीट करो, ठीक है। नहीं हुआ, क्वेरी पे से गलत लिखी है मैंने, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर एट्रीब्यूट इक्वल टू वैल्यू, ठीक, डिलीट, हाँ फ्रॉम नहीं लिखा ना मैंने, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम क्या है, स्टूडेंट, ठीक है, वेयर नेम इक्वल टू अनेक, अब होगा डिलीट, देखो डिलीट हो गई, देखते हैं डिलीट हुआ कि नहीं, सेलेक्ट, ठीक है, डैश फ्रॉम, और अभी टेबल नेम देना है ना, तो स्टूडेंट है, देखो अनेक डिलीट हो गया। अब इसके बाद हमने अगर पूरा टेबल डिलीट करना हो, लाइक डिलीट अ होल टेबल, ठीक है, और या अगर हमने कोई पूरा डेटाबेस डिलीट करना हो तो उसको कैसे, उसके लिए हम ड्रॉप यूज़ करते हैं, ठीक है, ड्रॉप टेबल और टेबल नेम, तो को पहले दिखाता हूँ कि हमारे पास इसमें टेबल है, शो टेबल्स, देखिए स्टूडेंट वाला टेबल है ना। अब इसको ड्रॉप करते हैं, ड्रॉप टेबल और टेबल नेम कौन सा है, स्टूडेंट है, ये हो गया ड्रॉप। देखो अब मैं करता हूँ शो टेबल्स, नहीं है, ठीक है। अब मैं डेटाबेस को डिलीट कर रहा हूँ पूरा, ठीक है। तो पहले मैं देखता हूँ मेरे पास कौन कौन से डेटाबेसेस है,
डेटाबेसेस, ठीक है। देखो फर्स्ट लेव है, अभी इसको मैंने डिलीट करना है तो सेम सिंटैक्स है, ठीक है। जैसे आपने टेबल की जगह डेटाबेस लिखना है बस, डेटाबेस। और डेटाबेस का नेम क्या है, फर्स्ट लैब, ठीक है। ये देखो हो गया शो डेटाबेसेस, चेक करते नहीं है अभी। तो हमने क्या क्या पढ़ा आज, ये पहले लैब का पूरा काम ना यही है, लॉगिन करना चाहिए, उसके बाद शो डेटाबेसेस, उसके बाद क्रिएट डेटाबेसेस, ठीक है। उसके बाद यूज़ डेटाबेस और यू शो टेबल्स, फिर उसके बाद टेबल बनाया, उसकी डिस्क्रिप्शन देखी। अच्छा इधर एक और चीज़, इधर हमने जब टेबल बनाई ना तो इधर टेबल में हमने वो कंस्ट्रेंट्स डाले जो डेटा टाइप और प्राइमरी की और वो सब चीज़ें, ठीक है। तो डोमेन जिसको कहते हैं, रिस्ट्रिक्शन को, ठीक है, लाइक नल होगी कि नहीं होगी, ये देखो ये इधर से ये एन टाइप का होना चाहिए, प्राइमरी की होगी, वारचार होना चाहिए ये, और ये भी वारचार होना चाहिए, ठीक है। या जस्ट करेक्टर होना चाहिए, आप कोई भी दे सकते हो। तो ये हमारे पास ये डेटा टाइप्स हो गई, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने सिंगल एंट्री कैसे करते, ठीक है, ये देखो सिंगल एंट्री कैसे करते, और फिर मल्टीपल एंट्री कैसे करते, ठीक है। उसको जस्ट कामा से सेपरेट करना है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर कंडीशन देखा है कि उसकी आईडी जो प्राइमरी की जो या उसकी आईडी हो ना तो वो 2 से ज़्यादा हो। उसके बाद हमने देखा कि सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, लेकिन अगर स्टूडेंट का नेम किस चीज़ से स्टार्ट हो, ए से स्टार्ट हो, देखो लाइक ए। और अगर स्टूडेंट का नेम क्यों पे एंड हो, लाइक ये दिस वन, ये सिंटैक्स, ये देखो जस्ट इसका ये परसेंटेज का सिंबल जो है ना इसका आगे पीछे बस यही डिफरेंस है। और इधर सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, ये दोबारा हमने देखा सेलेक्ट डैश फ्रॉम स्टूडेंट, ये गलत, ये फिर गलत, क्योंकि हमने अगर कोई चीज़ चेंज कर रही हो तो उसके लिए हम अपडेट यूज़ करते हैं ना। इधर मैंने सेलेक्ट यूज़ करा तो गलत है, ठीक है। अपडेट, उसके बाद सेट कौन सा चेंज करना है, फिर उसके बाद कंडीशन, ठीक है, कहाँ पे चेंज करना है। पहले आपको अपडेट, उसके बाद ये सेट कहाँ क्या चेंज करना है, ठीक है। उसके बाद लोकेशन कहाँ पे ये चेंज करनी है, ठीक है। ये चेंज, ये अपडेट, ये कहाँ पे करनी है, तो अपडेट हो भी गई, ठीक है। उसके बाद डिलीट, तो डिलीट के बाद अपने टेबल का नेम लिखना पड़ेगा और फॉर्म भी यूज़ करना पड़ेगा। इधर हमने गलत क्वेरी डाली थी ना, फॉर्म यूज़ नहीं कर रहा था, इधर यूज़ कर देखो डिलीट डैश फ्रॉम स्टूडेंट वेयर कंडीशन नेम, ठीक है। उसके बाद हमने देखा ड्रॉप देखा है पूरा टेबल डिलीट करना। उसके बाद हमने देखा है कि पूरा डेटाबेस कैसे डिलीट करते हैं। तो यही था आज का लेक्चर लैब 1 डेटाबेस मैनेजमेंट का। और किसी को कोई क्वेरी हो, किसी को कुछ समझ ना आया हो तो पूछ सकता है। थैंक यू।